Good morning, students. This is Corporate Communications and Public Relation. Scope of Public Relation. जैसे हम लोग ने कल ही देखा था कि पब्लिक रिलेशंस का जो पार्ट है वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स के लिए फॉलो किया जाता है। और अभी आज हम लोग देखेंगे हमारा स्कोप क्या है पब्लिक रिलेशंस का। उसमें सबसे पहले आता है सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक रिलेशंस इन बिज़नेस। अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर पब्लिक रिलेशंस का सिग्निफिकेंस के लिए तो हमारे जितने भी हेल्थ इंडस्ट्रीज़ होने दो, कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ होने दो, एजुकेशन वाले इंडस्ट्रीज़ होने दो, गवर्नमेंट सेक्टर्स होने दो या फिर तुम्हारा सोशल सर्विस सेक्टर्स होने दो, वो सबको वहाँ पर अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर उन लोगों को पब्लिक रिलेशंस के लिए ये स्कोप सिग्निफिकेंस को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सब का सब हम लोग इंडस्ट्रीज़ है। हेल्थ इंडस्ट्रीज़ मतलब जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, जो हेल्थ के बारे में ख्याल रखते हैं, जो दवाई बनाते हैं। उसके बाद तुम्हारे लिए अलग अलग प्रोटीन्स वाला मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बोर्नवीटा, हॉर्लिक्स, ये सब जो है तुम्हारा हेल्थ इंडस्ट्रीज़ में आता है। कॉमर्स इंडस्ट्रीज़, एजुकेशन इंडस्ट्रीज़, लोकल गवर्नमेंट्स, सोशल सर्विस सेक्टर्स इंडस्ट्रीज़, ये सब कुछ तुम्हारा वहाँ पर पब्लिक रिलेशंस के को ज़रूरत, ये सब को वहाँ पर पब्लिक रिलेशंस की ज़रूरत होती है। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स टू जस्टिफाई द पब्लिक रिलेशंस। फर्स्ट वन, complex structures of industry. Due to increasingly complex structures and its growing remoteness means information has become a real challenge. आज के ज़माने में हम लोग देखते हैं कि कहीं पर भी जाते हो तो आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। तो एक्चुअली हम लोग पढ़ते कुछ और है, और मतलब पढ़ाई करने के टाइम पर भी अभी बात करता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। अभी आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ाई के रिलेशन में, एक्चुअल जब भी काम करने को जाओगे तो वहाँ पर आपका काम करने के लिए बहुत ही कुछ अलग ही आपको दिखाई देगा। आपने पढ़ाई करने के टाइम पे कुछ अलग ही पढ़ा रहेगा उसको, और जब भी प्रैक्टिकली काम करने को जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ अलग ही दिखाई देगा। समझे कि नहीं? तो ये जो चैलेंज आपके सामने वो टाइम पर आता है, वो चैलेंज को आप आसानी से एक्सेप्ट करते हुए वो वहाँ पर अपना एक प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ाने की, फुलफ़िल करने की कोशिश करते हो। उसके बाद सेकंड है कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशंस। कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशंस हैज़ ब्रॉट इन सी चेंज, emphasizing the need for the service of public relations and communication experts. कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशंस मतलब कम्युनिकेशन में बहुत सारे अभी देखते हो तो चेंजेस आ रहे हैं। पहले नॉर्मली आप वहाँ पर जाते थे, एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। आप एक नॉर्मल कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, आप वहाँ पे जाके अगर थोड़ा सा हिंदी में भी बात करोगे तो आपको ये चल जाता है, ठीक है। वहाँ पर आप इंग्लिश में बात करोगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं भाई बहुत बड़ा कोई पर्सन आया हुआ है, एक छोटा सा इंडस्ट्री है वो, इसलिए, ठीक है। लेकिन आप जब भी एक MNC कंपनी में जाते हो वहाँ पर आपको नीड है कि आपका कम्युनिकेशन स्मूथली होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आप रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए और अच्छे तरीके से बिहेवियर से बात करना चाहिए, इंग्लिश में बात करना चाहिए। आप वहाँ पे जाके हिंदी में बात करोगे तो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट उसका वहाँ पर हो सकता है।
इसीलिए कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स हमेशा बोलते हैं कि अगर आपका कम्युनिकेशंस अच्छा रखेंगे, चेंजेस लाते हुए रखेंगे, नया नया कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन में आना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए। इसीलिए आप वहाँ पर अपना पब्लिक रिलेशन सर्विसेज को स्मूथली रन कर सकते हैं। थर्ड वन है कीप द कॉम्पिटिशन्स। कंपटीशन बढ़ने के कारण ग्लोबल इकोनॉमिक के कारण हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारे पब्लिक रिलेशंस में कॉम्पिटिशन्स बढ़ते हुए वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहले आज से 30 साल पहले जब भी बात करेंगे यानी 1990, वो टाइम पर हम लोग वहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी में नहीं थे। हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी में नहीं होने के कारण हम लोग वहाँ पर नॉर्मल लेवल पर देखते थे कि भाई इतना हमारे लिए कॉम्पिटिशन्स नहीं है। इंडिया के लोग, इंडियन कंपनीज़ में जितने लोग हैं, इंडस्ट्रीज़ है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ वहाँ पर अपना रिलेशंस मेंटेन कर सकते थे, अपना तरीके से बात कर सकते थे, कम्युनिकेशंस कर सकते थे वहाँ पर, ठीक है। उसके बीच में अच्छा रिलेशन भी होता था, कुछ जगह पर झगड़ा भी हो जाता था, है ना, ये सब था। लेकिन 1990s के इसमें जैसे ही हमारा ग्लोबल इकोनॉमी हो गया, ग्लोबल इकोनॉमी होने के कारण फिर बहुत सारे MNC कंपनी हमारे इंडिया में आए, और इंडिया में जैसे ही वो कंपनियां आई, उसके बाद जो चेंजेस आया है पब्लिक रिलेशंस में, इसमें आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि वो लोगों ने वहाँ पर कॉम्पिटिशन्स लेकर आए हैं आपके सामने। इसीलिए आपको वहाँ पर हमेशा कंपटीशन के हिसाब से ही आपका चेंजेस, पब्लिक ओपिनियंस बोलो या फिर पब्लिक रिलेशंस के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी हो गया आपको। उसके बाद नंबर 4 था एम्फेसिस ऑन एम्प्लॉय रिलेशंस। देयर इज़ एडेड एम्फेसिस ऑन एम्प्लॉय रिलेशंस within an organization, so an ever increasing the effort as being made at minimizing misunderstanding and promoting the good relation among all who work in organization, and hence need for good public relations। देखो, पहले था, मैंने जो बोला अभी, 1990 में काम करने का तरीका, बात करने का तरीका, ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही वर्कर एम्प्लॉइज़ कॉम्पिटिशन्स कम थे, कंपटीशन ही नहीं था, इसीलिए वो तो थोड़ा सा रूडली बात करते थे, रिलेशंस हमेशा ख़राब रहता था, झगड़ा होता था, स्ट्राइक्स होता था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वहाँ पर मैनेजमेंट को फेस करना होता था। इसीलिए एम्प्लॉइज़ और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक अच्छा रिलेशन वहाँ पर होना चाहिए, वो कोई भी एम्प्लॉय होने दो, उनके बीच में कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसका मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी बात कर रहा है वो वर्कर लोगों तक आनी चाहिए, उसके बीच में कोई भी, क्या बोलते हैं हम लोग, रुकावट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ छुपा के रखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमने छुपा के रखी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने वो अनाउंस किया था, पर मिडल लेवल मैनेजमेंट ने वो अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर लोगों को बताया ही नहीं, उन्होंने वो बात उनसे छुपा कर रखी। तो ऐसा अगर होता है और वो ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर कुछ एक्शंस लेती है, तो बोलेंगे भाई तुमको यहाँ से निकाला जा रहा है,
वो वर्कर के ऊपर एक्शन हो गया, तुमको जॉब से निकाला जा रहा है। बाप रे, आप बोलोगे ऐसा कैसे निकाले जाएंगे? नोटिस पीरियड तो उन्होंने एक लॉ ऑर्डर पास किया था कि इफ़ यू आर डूइंग मिसबिहेवियर और प्रॉब्लम इन एनी टाइप ऑफ एनवायरमेंटल, तो वो टाइम पर हम लोग आपको तुरंत जॉब से निकाल सकते हैं। ऐसा उन्होंने वहाँ पर रूल लिखा था। वो आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने आपको बताया ही नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन वहाँ पर क्रिएट होगा, तो उनके बीच में ये सब रिलेशंस के ऊपर इफ़ेक्ट आपको वहाँ पर होते हुए दिखता है। उसके बाद जो है फोस्टरिंग एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो हमको जो भी ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव्स है उसको किसी भी तरीके से हासिल करना है, वो गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात भी ध्यान देना ज़रूरी है कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूँ। जैसे कि वो एम्प्लॉयज़ को मैं मोटिवेशन करूँ, जैसे उनको मैं जॉब सेटिस्फैक्शन है क्या नहीं, उनके ऊपर ध्यान दूँ। समझे कि नहीं? मतलब ये ज़रूरी है, बेसिक है। अगर ये सब चीज़ के ऊपर मैंने ध्यान दिया तो मैं वहाँ पर अपना गोल सही तरीके से अचीव कर सकता हूँ। देख लो, एग्ज़ाम्पल देता हूँ, रिलायंस कंपनी के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, इन्होंने अगर सोचा कि मुझे सक्सेसफुल बनना है तो वो सक्सेसफुल बनने के लिए मुझे ये गोल अचीव करना पड़ेगा। तो वो गोल किस तरीके से अचीव हो सकता है? तो उनके जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉई है, वर्कर्स है, मैनेजर्स है, सब कुछ है, सारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ है, वो सारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय जब तक वहाँ पर जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं करेंगे, तब तक सिक्योरिटी नहीं रखेंगे कि भाई मेरा जॉब सिक्योर है, मैं सेटिस्फाइड है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छे लोग हैं ऑफिस में काम करने वाले, हाँ, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन भी अच्छा है सारे डिपार्टमेंट का, तो मैं आसानी से अपना गोल वहाँ पर अचीव कर सकता हूँ। इट्स कॉल्ड एज फोस्टरिंग एटीट्यूड। नेक्स्ट वन जो है सजेशन एंड कंप्लेंट्स। हमेशा जो भी हम लोग को दिखाई देता है कि नहीं भाई, यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए, इस तरीके से चेंजेस होना चाहिए, ठीक है। कि अगर हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जैसे कोई फेस्टिवल आता है तो घर के बड़े लोग ही वहाँ पर सब कुछ काम करते हुए हमको दिखाई देते हैं कि हम जो अभी गणपति फेस्टिवल आने वाला है, तो घर पे गणपति फेस्टिवल जैसे ही आएगा तो वहाँ पर डेकोरेशन का काम आपको करना होगा। अगर आपके घर पे गणपति फेस्टिवल मनाने वाले हैं, गणपति का त्यौहार मनाने वाले हैं, तो वो टाइम पर वो गणपति बापा को लेकर आना और उसके लिए सब डेकोरेशन वगैरह करने का काम सीनियर पर्सन, मतलब घर के बड़े लोग करते रहते। लेकिन कभी भी ये देखा नहीं कि बच्चों को अगर हम लोग ने दिया तो बच्चे लोग क्या करते हैं, वहाँ पर आपको नया नया आइडियाज़ दे सकते हैं। उनको आप पूछिए कि हम लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो आपको नया कुछ सजेशंस देंगे वो टाइम पर। तो इसी तरीके से हमको अगर सक्सेसफुल होना है तो हमको वहाँ पर सजेशन और कंप्लेंट्स, हमारे इसमें माइनस पॉइंट क्या है ये हमको जानना ज़रूरी है। इसके थ्रू ही हम लोग हमारा बेटर रिलेशनशिप, पब्लिक रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद डिस्करेज द मिस इन्फॉर्मेशन। हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है कि हम लोग ये सक्सेसफुली कर सकते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन होने के कारण, अच्छा रिलेशन होने के कारण हम लोग यहाँ पर सही तरीके से हमारा गोल को अचीव कर सकते हैं। पर ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स, स्ट्रैटेजीज़ जो है वो यहाँ पर वो कम्युनिकेशंस में या फिर रिलेशंस में वहाँ पर क्या बोल सकते हैं, डिस्टर्बेंस लेकर आ सकते हैं आपके लिए वहाँ पर। समझे कि नहीं?
इसका कारण ये है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से प्रोवाइड किया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हो, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हो, लेकिन मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने आपको वो मिस इन्फॉर्मेशन कर दिया वहाँ पर, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे दिया। इसके लिए उसके बाद जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी ऑफ एजुकेशंस। अभी देखो हर चीज़ को हम लोग ध्यान से देखते हैं, डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। बैंक में जाते हैं, बैंक में गए, म्यूनसिपैलिटी में गए, वहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाकर देखो, बहुत ही ऐसे पर्सन दिखाई देंगे जो एजड है, जो बुढ़े हो चुके हैं, अभी 55-60 ईयर्स के हो चुके हैं, वो रिटायरमेंट होने को आए हैं, लेकिन वो जॉब कर रहे हैं और वो नया टेक्नोलॉजी को हैंडल करते हैं, वो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो कंप्यूटर टाइप करने के टाइम पर वहाँ पर वो आशा से एक एक वर्ड को देख के टाइप करते हैं, है ना। लिटरेसी, अनपढ़ है, इसके लिए उनको फंक्शंस भी मालूम नहीं है, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं कंप्यूटर्स में, वो भी उनको मालूम नहीं है कि नहीं। अगर पढ़े लिखे होते थे तो वो वहाँ पर क्या कर सकते थे, फास्टली काम कर सकते थे। तो लिटरेसी और एजुकेशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर पब्लिक रिलेशंस के लिए। अगर आप पढ़े लिखे हो, आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स मालूम होंगे वहाँ पर काम करने के, बराबर है, तो उसके ज़रिए हमारा काम फटाफट हो सकता है और हमारा अच्छा रिलेशन वहाँ पर हो सकता है। और उसके बाद नीड टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड ट्रूथफुली। हम लोग कभी भी कुछ भी बात करते हैं तो एक अच्छा बात बोलना ज़रूरी है। सामने वाले के ये नहीं लगना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सब झूठ है। कुछ लोगों का आदत है कि वो झूठ भी ऐसा बोलते हैं कि लोगों को वो सच लगता है ना। तो ऐसा कम्युनिकेशन करो, ऐसा रिलेशन मेंटेन करने के लिए कि भाई आप जो भी बोल रहे हो वो सच हो, सामने वाला उसके ऊपर भरोसा रख सके, ठीक है।